जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आप सुनने जा रहे हैं गुरु जी का हमेशा की तरह एक और अद्भुत चमत्कार। संगत जी, ये सत्संग हमें गौरव कुमार जी ने जलंधर से भेजा है। वो इस सत्संग में बता रहे हैं कि कैसे गुरु जी ने उन्हें उनके सपने में आकर उन्हें जादू टोना से निकाला और उनकी कैसी मदद करी उनके ऊपर किए गए ब्लैक मैजिक रिमूव करने में। तो संगत जी, सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, तभी उसकी ब्लेसिंग मिलती है और उनकी किस्मत बदल जाती है अगर वो पूरा सत्संग सुन ले या सुना दे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का भला होता है और दोनों को मैं ब्लेसिंग देता हूँ। इसलिए बीच में मत जाइए और सुनो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप आगे भी लेटेस्ट सत्संग सुन सके। तो आइए सुनते हैं गौरव कुमार जी का ये चमत्कारी सत्संग, जब गुरुजी ने मेरे सपने में आकर मुझे जादू टोने से निकाला। जय गुरुजी। मैं एक बिल्कुल आम इंसान हूँ, नौकरी करता था, परिवार में सब ठीक चल रहा था और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही थी। पर कहते हैं ना, जब चीजें बहुत सही चल रही होती है तभी कुछ नजर लग जाती है। और मेरी नजर लगाने वाले कोई बाहर वाले नहीं थे, मेरे अपने ही थे। बिल्कुल हंसते मुस्कुराते चेहरे, जो हर फैमिली फंक्शन में मिठाई खाकर गले मिलकर अंदर ही अंदर जलते थे हमारी खुशियों से। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। सब कुछ अचानक से बदलने लगा। मेरे कामों में संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, लगातार फेलियर आने लगे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। एक के बाद एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होता गया। सेहत भी खराब होने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिपोर्ट नॉर्मल, पर अंदर से बेचैनी, उदासी, डर। रात को नींद गायब, और अगर नींद आती भी तो अजीब अजीब सपने आते। इसी दौरान पहली बार गुरुजी मेरे सपने में आए। मैं पहले गुरुजी को इतना नहीं मानता था। फिर मुझे मेरी मदर ने बताया कि ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं, तो उनका मंत्र जाप कर, क्या पता तेरी जिंदगी बदलने लग जाए। मैंने उनके कहने पे उनकी बात मान ली। तो जब मुझे गुरुजी सपने में आए, सपना बहुत साफ था। मैं एक जंगल में भटक रहा हूँ और मेरे ऊपर काली छाया मंडरा रही है। तभी एक रोशनी आती है और उस रोशनी से गुरुजी की छवि निकलती है, एकदम शांत, मुस्कुराते हुए। उन्होंने बस इतना कहा, बच्चे, डर मत, ये सब मेरे होते नहीं चलेगा। तेरे अपने ही तुझे गिराना चाहते हैं, पर मैं हूं ना। और फिर वो हाथ उठाते हैं और उस काली छाया को खींचकर अपने त्रिशूल में समा लेते हैं। संगत जी, मैं कैसे बताऊं वो सपना, मैं अभी तक सोचता हूँ क्या था, कैसे था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने मुझे बचा लिया मानो। मैं नींद से उठ गया। मैं इतना डर गया, पसीना पसीना, पर दिल में एक अजीब सी राहत थी मेरे। मुझे ऐसे लग रहा था मेरा शरीर बहुत हल्का हो चुका है। इसके बाद चमत्कार शुरू हुए। मेरी एक दोस्त जो रेगुलर मंदिर जाती थी, उसने खुद बोला, तू गुरुजी को मानता है ना, आज मंदिर में तेरा नाम मेरे मन में आया। मैं 2 दिन बाद बड़े मंदिर गया। किसी ने बोला नहीं, कोई जान पहचान नहीं, फिर भी वहां मुझे जैसे पहले से कोई पहचानता हो। मैं जब गुरुजी के बड़े मंदिर दिल्ली में पहुंचा, मैंने जल प्रसाद पिया, धूप लगाई। आते ही सेहत में फर्क महसूस हुआ। वहाँ एक अजीब सी मुझे राहत सी महसूस हुई बैठ के, सिर्फ शब्द और गुरबानी ही सुने। धीरे धीरे मेरी लाइफ बदलने लग गई। धीरे धीरे इंटरव्यूज कॉल्स आने आने लगी और 3 हफ्तों में मुझे जॉब मिल गया। वही कंपनी जिसने मुझे पहले रिजेक्ट किया था, उन्हीं का कॉल आया। अब असली बात बताता हूँ। एक फैमिली फंक्शन में गुरुजी का स्वरूप लेके गया। वही मेरी वो बुआ जो सबसे ज्यादा मीठा बोलती थी, अचानक मुझसे गहर आंखें नहीं मिला पाई। उसके हाथ कांपने लगे। मैं सोचूं मेरी बुआ इतनी घबरा क्यों रही है, सबके सामने उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं से सच्चाई खुलने लगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे तो सपने से जादू टोना रिमूव कर दिया था मेरा,
बट वो पलटवार मेरी बुआ पर हुआ। जी हाँ, मेरी बुआ। मैं खुद हैरान था। मेरी बुआ ही मुझ पे जादू टोना करवा रही थी और मैं इतना शौक हो गया। और तब मैंने देखा, मैं सोचूं मैं जाके अपनी बुआ से बात करता हूँ, बट वो मुंह छुपा रही थी। और फिर मुझे वहीं से पता चला, किसी तांत्रिक से टोटके करवा रखे थे हमारे परिवार के लिए। कारण, तुम लोग बहुत खुश हो, बहुत आगे जा रहे हो, इतना सब किसी के पास नहीं होना चाहिए, ये उनसे देखा ही नहीं जा रहा था। बस वही दिन था और मैंने गुरुजी से बोल दिया, आपके होते हुए मुझे कोई नहीं छू सकता गुरुजी, जो तोड़ने आए हैं वो खुद टूट जाए। आज भी रोज सोने से पहले गुरुजी का नाम लेकर सोता हूँ। सपने में वो फिर आते हैं, कभी हंसते हुए, कभी कुछ सिखाते हुए, कभी सिर्फ सर पर हाथ रखकर चले जाते हैं और कभी कुछ नहीं कहते हैं। पर वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। गुरुजी ने सिर्फ मुझे बचाया नहीं, मुझे पहचान दी कि कौन मेरे हैं और कौन मेरे खिलाफ हैं। जो लोग मीठा बोलते थे, उनके नकाब उतर गए। जो लोग साथ थे और सच्चे थे, वो आज भी साथ हैं। मैं अपने गुरुजी को दिल से शुक्राना करना चाहूँगा। शुक्राना गुरुजी, हर उस घड़ी के लिए जब आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हर उस दिन के लिए जब आपने मेरी आत्मा से बात की, सपने में आकर रास्ता दिखाया, और हर उस आंसू के लिए जिसे आपने मुस्कान में बदल दिया। बस संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे सत्संग सुनाने में बहुत राहत मिल रही है और मैं शुक्राना करना चाहता हूँ सुनो गुरुजी चैनल का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। संगत जी, गुरुजी आप सबको खुश रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, तो ये था हमारे प्यारे गुरुजी का एक और चमत्कार। अगर आप अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया केवल साफ आवाज में रिकॉर्ड किया गया वॉइस नोट ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ, और उनकी किस्मत बदल जाती है अगर वो पूरा सत्संग सुन लें या सुना दे। संगत जी, आपका सत्संग जरूर पोस्ट किया जाएगा और आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। गुरुजी के ऐसे ही अमृत जैसे लेटेस्ट सत्संग रोजाना सुनने के लिए सुनो गुरुजी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और शुक्राना करें। जय गुरुजी।